हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टॉक स्प्लिट के बारे में कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, कंपनी स्टॉक को स्प्लिट क्यों करती है, क्या जब कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करती है तो उसके बाद उसकी फेस वैल्यू, क्वांटिटी, शेयर प्राइस और मार्केट कैप में चेंजेस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं ये स्प्लिट वर्ड का मतलब क्या होता है। स्प्लिट वर्ड का मतलब यहाँ पर है डिवाइड करना, विभाजित करना। अगर मैं हिंदी की मैं बात करूँ तो बांटना, किसी चीज़ को जो है बांटना, यानी कि छोटे छोटे जो स्लाइस होती हैं उनमें जो है डिवाइड करना। तो स्टॉक स्प्लिट का मतलब है कि जब कंपनी अपने एक शेयर को कई सारे छोटे छोटे शेयर्स में जो है डिवाइड करना चाहती है, या अपने शेयर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड करना चाहती है, तब उसको बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट। अब कंपनी जब स्टॉक स्प्लिट करती है तो क्या उसके स्प्लिट होने से शेयर का जो प्राइस है, या फेस वैल्यू है, या क्वांटिटी में कोई असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। जब कभी भी कोई कंपनी स्टॉक के प्राइस को स्प्लिट करती है या स्टॉक को स्प्लिट करती है, तो उसका जो शेयर प्राइस होता है, उसकी जो फेस वैल्यू है और उसकी जो क्वांटिटी होती है, जिस रेशियो में कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट किया है, उसी रेशियो में उनके प्राइस, फेस वैल्यू और क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं। इसको हम आराम से एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। अब बात करते हैं मार्केट कैप की। हाँ, अगर कभी भी कोई कंपनी अगर स्टॉक को स्प्लिट करती है तो उसके मार्केट कैप में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जिस दिन वो स्टॉक स्प्लिट होता है उस दिन उसके मार्केट कैप में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। वाई डज अ कंपनी स्प्लिट इट्स शेयर। कोई भी कंपनी अपने शेयर को क्यों स्प्लिट करती है? कंपनी जो है किसी भी शेयर को स्प्लिट करने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, जिनमें से एक है, जैसे कंपनी को लगता है कि कंपनी का जो स्टॉक का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, और स्टॉक का जो प्राइस है हाई होने की वजह से ज़्यादातर जो छोटे निवेशक हैं वो उस शेयर को बाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उसको जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्या करती है, कंपनी उस स्टॉक को जो है छोटे छोटे प्राइस में जो है क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है या स्प्लिट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो छोटे निवेशक भी उस शेयर को आसानी से बाय कर सकें, और जिससे उस स्टॉक के अंदर क्या हो सके, वॉलिडिटी इंक्रीज हो सके। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। मान लीजिए कोई कंपनी है ए और कोई कंपनी है बी। कंपनी, पहले बात करते हैं कंपनी ए की। कंपनी ए का स्टॉक स्प्लिट होने से पहले जो प्राइस है वो 1000 रुपये है, और जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये है, और टोटल जो नंबर ऑफ शेयर हैं स्टॉक स्प्लिट होने से पहले उसके शेयर हैं 100 करोड़ हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं मैं। और जो कंपनी ने कहा कि हम इस रेशियो जो है, कंपनी ने कहा कि हम इस स्टॉक को 1:2 के फॉर्म में हम जो है स्प्लिट करने जा रहे हैं, मतलब एक शेयर को कंपनी दो पार्ट्स में डिवाइड करने जा रही है। तो जब कंपनी जो है एक शेयर को दो भागों में जो है डिवाइड करेगी या दो भागों में जो है बांटेगी, तो उससे क्या होगा, जो शेयर का प्राइस होगा वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको रेशियो मिलेगा 1:2 होगा, जब हम उस 2 वाले नंबर को डिवाइड कर देते हैं शेयर प्राइस से, तो कितना आ जाएगा, 500। यानी कि जो स्टॉक का प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा। और जो फेस वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आधी क्यों? क्योंकि हमने जो रेशियो है बाद वाला, जो 1:2 का मतलब, ये 2 से डिवाइड कर देंगे 10 को, तो यानी कि आ जाएगा 5। और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले 100 क्वांटिटी थी, 100 करोड़ क्वांटिटी थी। अब क्या हुआ, जैसे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 200 करोड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमने स्टॉक को स्प्लिट नहीं किया था तब तक क्वांटिटी क्या थी, कम थी। और जैसे ही हम क्या है स्प्लिट करेंगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, 200 करोड़ यहाँ पर क्वांटिटी अब हो गई है। अब बात करते हैं कंपनी बी की। फॉर एग्जांपल कंपनी बी का जो प्राइस चल रहा है 500 रुपये है। इसकी जो फेस वैल्यू है 20 रुपये दे रखी है। इसकी जो है स्प्लिट होने से पहले जो क्वांटिटी थी 50 करोड़ थी। रेशियो है इसका 1:4, यानी कि कंपनी अपने एक शेयर को 4 शेयरों में जो है डिवाइड कर दे रही है, यानी कि 4 शेयरों में स्प्लिट कर दी है ये। मतलब अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो आपको 4 शेयर मिलेंगे स्प्लिट होने के बाद। और यहाँ पर देखते हैं प्राइस। प्राइस यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, जब ये स्प्लिट कर दिया इसने, तो इस 4 को जब हम डिवाइड करते हैं 500 से, तो आ जाता है 125, यानी कि स्प्लिट होने के बाद इसका स्टॉक का जो प्राइस होगा 125 रुपीज हो जाएगा। और जो फेस वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 5। 5 कैसे निकली, क्योंकि हमने 4 को डिवाइड कर दिया 20 से, तो यानी कि आ गया 5। और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अब क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले क्वांटिटी कितनी थी, 50 करोड़ थी। अब 50 करोड़ को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यानी कि 200 करोड़, यानी कि अब टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 200 करोड़। अब बात करते हैं मार्केट कैप की। क्या कंपनी के का मार्केट कैप में कोई चेंजेस आएगा?
जिस दिन जो है कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है उस समय जो है कंपनी का जो मार्केट कैप है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि शेयर स्प्लिट होने से क्वांटिटी, फेस वैल्यू और शेयर के प्राइस में इफेक्ट पड़ता है। मार्केट कैप में कोई चेंजेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो मार्केट कैप का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइस। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितने थे पहले कंपनी के पास, 100 करोड़ कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर थे स्प्लिट होने से पहले, और जिनके उस समय जो करंट प्राइस कितना चल रहा था, 1000 चल रहा था। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर आ जाएगा 100,000, यानी कि टोटल शेयर आ जाएंगे यहाँ पर कंपनी के पास। अगर मैं आपको इसको इक्वल करके दिखाऊं तो यहाँ पर जो नंबर निकल के आ रहा है यहाँ पर आपको, यहाँ पर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितने, 100 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करंट प्राइस कितना है 1000। तो यहाँ पर निकल कर आ गया आपका टोटल 100,000, यानी कि कंपनी की जो टोटल मार्केट कैप है कितनी हो गई, यानी कि 1,00,000 करोड़। कंपनी की जो मार्केट कैप हो गई वो कितनी हो गई, 1,00,000 करोड़ जो है कंपनी की मार्केट कैप आ गई है। और यहीं पर अगर हम बी की देखें तो बी के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं कंपनी बी के, नंबर ऑफ शेयर हैं 500, सॉरी क्वांटिटी है 50 करोड़ कंपनी के जो है मार्केट आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25,000। कंपनी की जो बी है उसकी जो मार्केट कैप कितनी है, 25,000 करोड़ है, जबकि कंपनी ए की जो मार्केट कैप है कितनी है, 1,00,000 करोड़ है। अब स्प्लिट होने के बाद कितना हो जाएगा, स्प्लिट होने के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, अब स्प्लिट होने के बाद कंपनी का जो स्टॉक का जो प्राइस हो गया कितना हो गया 500, और जो क्वांटिटी कितनी है 200 हो गई। तो 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अब अगर हम मल्टीप्लाई, कितना करंट प्राइस कितना चल रहा है स्प्लिट होते वक्त 500 है, तो कितना हो जाएगा टोटल 1,00,000 करोड़। तो कितनी हो गई स्प्लिट होने से पहले और स्प्लिट होने के बाद कंपनी की जो मार्केट कैप होती है वो सेम रहती है जिस दिन स्प्लिट होता है। और यहाँ पर कितना आ गया अब आपका बी का कितना हो जाएगा, बी का यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हो गए बी के अब 200 करोड़। तो 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, करंट प्राइस कितना है जिस दिन जो है स्प्लिट हुआ है उस वक्त इसका प्राइस है 125, तो कितना आ गया 25,000, यानी कि 25,000 करोड़ यहाँ पर इसके जो है मार्केट कैप आ गए। यानी कि स्प्लिट होने से पहले और स्प्लिट होने के बाद दोनों की मार्केट कैप में कोई चेंजेस नहीं आया है। जबकि जब कभी भी कोई स्टॉक स्प्लिट होता है तो उस वक्त उसकी जो प्राइस है, उसकी जो क्वांटिटी होती है और उसकी जो फेस वैल्यू होती है उसमें चेंजेस आते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर हैं, अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर हैं और जो उसका जो स्प्लिट हुआ है 1:2 में हुआ है, तो यानी कि एक शेयर के बदले में आपको कितना मिल जाएगा 1 मल्टीप्लाई, अगर आपके पास 100 शेयर हैं कंपनी के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से, तो टोटल कितना आ जाएगा 200 शेयर। स्प्लिट होने के बाद आपके अकाउंट में शो होंगे 200 शेयर। अगर वहीं पर अगर आपके पास होते 500 शेयर, 500 शेयर होते कंपनी ए के, तो वहां पर कितने हो जाते आपके 2 का मतलब 1000, यानी कि अब आपके पास हो जाते 1000 शेयर, और ये कंपनी ए का रेशियो है। अगर कंपनी बी की बात करें, कंपनी बी के अगर आपके पास 100 शेयर हैं और जो रेशियो हुआ है कितने में हुआ है 1:4 में, तो यानी कि अगर आपके पास कंपनी बी के 100 शेयर हैं और स्प्लिट होने के बाद आपके पास कितने आ जाते 400, और अगर आपके पास कंपनी बी के 500 शेयर होते हैं तो कितना आ जाता है आपके पास मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 1000 शेयर आपके अकाउंट में 1000 शेयर आपको मिलते स्प्लिट होने के बाद। तो दोस्तों ये था स्टॉक स्प्लिट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जो लोग भी शेयर मार्केट में काम करते हैं या काम करना चाहते हैं, जिनको स्टॉक स्प्लिट के बारे में जानकारी नहीं है, आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।